हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो ये देखिए मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, इसका लास्ट लेक्चर रहेगा आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि शिवाजी वाज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। ठीक है, जो मराठा एम्पायर थे उसके फाउंडर कौन थे? शिवाजी थे। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं शिवाजी के बारे में। इनका बर्थ कब होता है? ठीक है, इनका जन्म कब होता है? तो सिवानेर फोर्ट में होता है 1627 ईडी में। ठीक है, और आगे बात करें, इनके फादर का क्या नाम था? शाहजी भोसले नाम था। ठीक है, मदर का नाम जीजाबाई था और गुरु इनके कोंडादेव थे। गुरु रामदास की वाइफ के बात करें तो साईबाई निम्बालकर। एंड इनका पहला विजय यानी फर्स्ट विक्ट्री इन्हें कब मिला? तोरन ऑफ विजयपुर। ठीक है, वहां पे इनका पहला जीत हुआ था। और अगला बात करें तो कहाँ पे? प्रचाडगढ़ फोर्ट में। ठीक है, 1644 एडी। कोरोनेशन यानी राजभिषेक की बात करें तो 1647 एडी में श्री गंगा भट्ट ऑफ वाराणसी। एंड कैपिटल की बात करें तो रायगढ़ 1665। चलिए अगला देखते हैं कि 1659 यानी 1659। ठीक है, 59 में विजयपुर सुल्तान, जो विजयपुर के जो सुल्तान थे अल्फज खान ने शिवाजी को भेजा। ठीक है, और शिवाजी किल्ड अल्फज खान इन द बैटल ऑफ प्रतापगढ़। जो प्रतापगढ़ का जो युद्ध हुआ था उसमें अल्फज खान को मार दिया गया था। और ये आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। अगला क्या है? औरंगजेब। औरंगजेब ने ये मतलब लिखा हुआ है, अगला सेंटेंस यही है कि औरंगजेब ने शिवाजी को मतलब बंदी बना दिया था। ठीक, इन द जयपुर फोर्ट यानी जयपुर के जो किले में उसने बंदी बना दिया था 1666 एडी में। फ्रॉम वेयर ही हैड एस्केप, जहां से वो भाग निकले थे। शिवाजी का डेथ कब होता है? 1680 एडी में। शिवाजी का कैबिनेट, ठीक है, जिसका कैबिनेट को हम लोग अस्त्र प्रधान बोलते हैं। और चिटनीस की बात करें तो ये मेंटेनेंस ऑफ ऑफिशियल लेटर। ये चिटनीस किसे कहते हैं? जो कि ऑफिशियल लेटर को मेंटेन करे। ठीक है, उसको चिटनीस कहा जाता था शिवाजी के समय। और अमात्य, रेवेन्यू मिनिस्टर को अमात्य कहा जाता था। चलिए अगला अगला है समंत। ठीक है, समंत क्या होता था? फॉरेन मिनिस्टर को समंत बोलते थे। और सरी या नौबत ये मिलिट्री चीफ को बोलते थे। और शिवाजी के समय जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसको बोलते थे चौथ। ठीक है, टैक्स गिवन इन रिटर्न फॉर नॉट रनिंग एन एरिया। ठीक है, मतलब ऐसा टैक्स जो रिटर्न में दिया जो कि एरिया को रन नहीं कर सकते। 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब जो भी आप लोग धान या कुछ भी उगा रहे हैं तो उसका एक चौथाई लगता था, हैज द नेम। अब अगला है क्या है? सरदेश मुखी। सरदेश मुखी एडिशनल टैक्स, मतलब अलग से 10% का जो लैंड पे टैक्स लगता था उसको सरदेश मुखी बोलते थे। और विच द मराठा क्लेम्ड हेरिडेटरी राइट। ठीक है, अगला बात करते हैं शिवाजी सक्सेसर। शिवाजी का सक्सेसर यानी मतलब उसके राजगद्दी पे कौन बैठा अगला? तो अगला संभाजी बैठे थे। तो संभाजी किसके पुत्र थे? शिवाजी और साई बाई से उनको जो बेटा प्राप्त हुआ था संभाजी। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पे ये पूछता है कि शिवाजी और साई बाई से जो बेटा हुआ था उसका नाम क्या था? तो संभाजी था। द थर्ड मराठा रूलर। ठीक है, जो तीसरा मराठा रूलर था राजा राम। तो राजा राम भी शिवाजी का ही बेटा था, पर ये जो बेटा हुआ था शिवाजी और सोयराबाई से हुआ था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इन दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब अगला है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, पुरंदर का ट्रीटी कब होता है? 1665 एडी में जयसिंह और शिवाजी के बीच में। अगला है पेशवा। पेशवा यानी शाहू। शाहू अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ एज द फर्स्ट पेशवा इन 1713 ईडी। मतलब शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपॉइंट किया था फर्स्ट पेशवा 1713 ईडी में। द पोस्ट ऑफ पेशवा बिकम हेरिडिएटर। ठीक है, सेकंड पेशवा जो बना था बाजीराव फर्स्ट। एंड लास्ट पेशवा की बात करें तो बाजीराव सेकंड। और जो सेकंड पेशवा बना था 1720 एडी में। अगला है मेजर वार्स। ठीक, कुछ कुछ जो वार हुआ था, युद्ध हुआ था, कुछ ट्रीटी हुआ था मराठा के पीरियड में, देख लेते हैं उसको भी। तो पहला था ट्रीटी ऑफ पुरंदर। पुरंदर का ट्रीटी 1776 एडी में हुआ था मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ट्रीटी ऑफ बदगांव जो 1779। ठीक है, ये बिटवीन मराठा और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। पहला एंग्लो मराठा वॉर 1775 में हुआ था। ठीक है, 1775 से लेकर 1785। एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था? 1775 से 85 के में हुआ था, जिसमें 1782 एडी में ये खत्म हुआ था विद द एंड ऑफ ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो कि सालबाई का ट्रीटी के साथ ये एंड हुआ था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 एडी में हुआ था, द ट्रीटी ऑफ देवगांव। और इसमें क्या होता है? ट्रीटी ऑफ देवगांव होता है जो कि 1803 में होता है ड्यूरिंग द सेकेंड वार, जो कि सेकेंड वार के समय। अगला है तीसरा एंग्लो मराठा वार जो 1817 से 19 तक चलता है। आफ्टर दिस वार द मराठा पावर डिक्लाइन। और इसी के समय जो है मराठा का पावर जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एंड पेशवा जो है पेशवा हेरिडेटरी पोस्ट कम टू एंड। और इसका पेशवा का जो हेरिडेटरी पोस्ट रहता है, पोस्ट यानी पद जो होता है उसको खत्म कर दिया जाता है। ट्रीटी ऑफ बेसिन की बात करिए 1802 में होता है बिटवीन पेशवा एंड बाजीराव सेकंड एंड द ब्रिटिश। ठीक है, ये तीनों के बीच में होता है। और ट्रीटी ऑफ मंसौर, ठीक है, ये 1818 एडी में बिटवीन ब्रिटिश एंड होलकर। ठीक है, ब्रिटिश और होलकर के बीच में ट्रीटी ऑफ मंसूर होता है।
अब अगला आप क्या पढ़ेंगे, सिख के बारे में। जैसे सिखिज्म का मतलब बोल सकते हैं फाउंडेड, इसको मतलब सिख में गुरु हुआ करते तो पहले गुरु नानक देव ने ही सिखिज्म का मतलब फाउंड किया था, उद्घाटन किया था। जैसे गुरु नानक देव वॉज कंटेम्प्रेरी टू बाबर, ये बाबर के कंटेम्प्रेरी, मतलब कंटेम्प्रेरी मतलब कि बाबर जब थे उस समय सिख धर्म भी फॉलो हुआ करता था, ठीक है, उस समय गुरु नानक देव भी जिंदा हुआ करते थे। अब हॉली बुक की बात करें तो गुरु नानक साहेब है। अगला है जो 10 सिख गुरु है, तो में पहला है गुरु नानक देव, जो कि 1469 से लेकर 1539 एडी तक था, ठीक है। और गुरु नानक देव वॉज बॉर्न इन राय भोई की तलवंडी, ठीक है, राय भोई की तलवंडी में इनका जन्म हुआ। प्रेजेंट डे की बात करें, मैंने वर्तमान में ये कहा है नानका साहेब पाकिस्तान में है, अलॉन्ग विद द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, ठीक है, इसी के साथ ही सिख धर्म का ही मतलब बोल सकते हैं जन्म हुआ, स्टार्ट हुआ। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख, ठीक है, और ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख, इसी को ही मतलब पहला सिख का जो पहला गुरु है इन्हीं को बोला जाता है। और मिनट, हाँ, ही स्टार्टेड द लंगर सिस्टम, इसी ने ही लंगर सिस्टम भी स्टार्ट किया। अब अगला है गुरु अंगद। गुरु अंगद जो है 1504 से 1552 एडी तक गुरु अंगद का हुआ था। ही वॉज द सेकेंड गुरु ऑफ सिख, और ये जो है गुरु का सेकेंड गुरु ऑफ सिख थे, ठीक है। ही इन्वेंटेड अ न्यू स्क्रिप्ट, इसने न्यू स्क्रिप्ट का मतलब उद्घाटन किया, जिसका क्या नाम था, गुरुमुखी। द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ सिख, जो कि सिख का धार्मिक ग्रंथ बोल सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ था। द गुरु ग्रंथ साहिब एंड द आदि ग्रंथ आर रिटन इन द स्क्रिप्ट, मतलब इसी स्क्रिप्ट में जो गुरु ग्रंथ साहिब है और आदि ग्रंथ है वो भी इसी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो ये डेट याद रखें, गुरु नानक साहब का 1469 से 1539 तक, और गुरु अंगद का जो था 1504 से 1552 तक। ये गुरु अमरदास, ये 1479 से 1574 एडी तक, और इसने क्या किया था, ही एबोलाइज द सती एंड पर्दा सिस्टम, इसने सती और पर्दा सिस्टम को एबलाइज किया था, यानी उसका अंत किया था, ठीक है। और ही स्टार्टेड द मैरिज सेरेमनी आनंद आनंद कराज, ठीक है, आनंद कराज का जो मैरिज सेरेमनी है उसको भी स्टार्ट करने वाले यही थे। अब अगला गुरु रामदास, ठीक है, जो 1534 से 1581 ईडी तक था, ठीक है। ही स्टेबलाइज अमृतसर, इसने अमृतसर का स्टेबलाइजमेंट किया था, और 1577 में ऑन द लैंड गिवन बाय अकबर, जो कि अकबर के द्वारा जमीन दिया गया था, ठीक है, लैंड किसके द्वारा, अकबर के द्वारा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, गुरु रामदास के बारे में एग्जाम में आता है। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल, इसने ही गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट किया था अमृतसर में। और गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और गुरु अर्जुन देव जो है वो कब से कब तक रहे थे, ये 1563 से लेकर 1600 एडी तक रहे थे। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल, और गोल्डन टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये वो इन्होंने ही कंप्लीट किया था। और इन 1604 यानी 1604 एडी में ही कंपोस्ट आदि ग्रंथ को कंपोज करने वाले भी यही थे, गुरु अर्जुन देव। जहांगीर हैंग गुरु अर्जुन देव फॉर हेल्पिंग खुसरो, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पे लटका दिया था, क्यों लटका दिया था, खुसरो का ये मदद कर रहे थे इसीलिए। अब अगला है गुरु हरगोबिंद, जो कि 1594 से 1644 ईडी तक इनका शासनकाल चला, ठीक है, मतलब ये थे। ही इज नोन एज सोल्जर सेंट, इसको मतलब सोल्जर संत भी बोलते हैं। ही कन्वर्टेड द सिख कम्युनिटी इनटू अ मिलिट्री कम्युनिटी, मतलब इसने जो सिख कम्युनिटी होता था, ठीक है, जो सिख के जो लोग होते थे उसको मतलब मिलिट्री कम्युनिटी में ये कन्वर्ट कर दिए थे। ही स्टेबलाइज द अकल तख्त, इसने ही अकल तख्त को स्टेबलाइज किया था। गुरु हर राय की बात करें, ये 1630 से लेकर 1661 तक रहे थे। ही गेव पैट्रोनेज टू दारा सिखो अगेंस्ट द शाहजहां, ठीक है। अगला है गुरु हरकिशन, 1665 से 1664 ईदी तक। ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ गुरु एट द एज ऑफ 5, इसको मतलब 5 साल की एज में ही टाइटल दिया था। अगला है गुरु तेग बहादुर, ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसने मतलब 1621 से लेकर ये 1675 तक थे। ही स्टेबलाइज आनंदपुर साहिब, इसने आनंदपुर साहिब का मतलब स्टेबलाइजमेंट किया था, उद्घाटन किया था। औरंगजेब गॉट हिम मर्डर्ड इन दिल्ली इन 1675 फॉर नॉट एक्सेप्टिंग इस्लाम, ठीक है, इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करने के कारण उसने औरंगजेब ने इन्हें मार दिया था। अगला है गुरु गोविंद सिंह, 1666 से लेकर 1608 ईडी तक। ही स्टार्टेड अ न्यू कल्चर, इसने नया कल्चर पहुल स्टार्ट किया था। और इन 1699 ही स्टार्टेड अ वॉरियर कम्युनिटी, इसने एक वॉरियर कम्युनिटी स्टार्ट किया जिसको हम लोग खालसा बोलते हैं। और इनका नाम जो ही नेम्ड गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, एज द गुरु ऑफ सिख, इसने गुरु ग्रंथ साहिब नाम रखा एज अ गुरु ऑफ सिख, सिख के गुरु के लिए। अगला हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में मतलब जो भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से जो बैटल यानी युद्ध जो लड़े गए वो भी हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो पे। पहला है बैटल ऑफ टरेन, टरेन का जो युद्ध है 1191 में हुआ था, 1191 एडी, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला है बैटल ऑफ टरेन, टरेन का जो दूसरा युद्ध है
ये 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी डिफेक्टेड पृथ्वीराज, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। फिर अगला है बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर का युद्ध 1194 एडी में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। अगला है बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 एडी से लेकर बाबर ने इसे इब्राहिम लोदी को हराया था, जो कि मतलब दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी। ठीक है। अब अगला है बैटल ऑफ खानवा, ठीक है, जो कि 1527 एडी में होता है, और इसमें बाबर डिफेक्टेड राणा सांगा, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया है। अब अगला है यहाँ से आप देखिए बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध, ये जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया। फिर बैटल ऑफ घाघरा, जिसमें बाबर ने अफगान को हराया, 1529 में हुआ था। बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध 1539 में होता है, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया। अगला है बैटल ऑफ बिलग्राम, जो कन्नौज का भी युद्ध बोलते हैं इसको, 1540 में हुआ था, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को फिर से हराया। ठीक है। अगला है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का दूसरा युद्ध, जिसमें जो कि 1556 में होता है। अकबर ने हेमू को हराता है। ठीक है। जो हेमू भी जो है मतलब हिंदू लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत मतलब बोल सकते हैं ये सल्तनत का था। ठीक है। अब बैटल ऑफ टुकारोई, ये 1575 में होता है, जो कि जिसमें मुगल आर्मी ने सल्तनत ऑफ बंगाल की जो सल्तनत है उसको ये हराते हैं। ठीक है। अगला है बैटल ऑफ तालीकोर, ठीक है, जो कि 1565 में होता है, लेड टू द डिक्लीन ऑफ विजयनगर एम्पायर, इसी के साथ विजयनगर एम्पायर का भी अंत होता है। फिर अगला है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि 1576 में होता है, अकबर जो है महाराणा प्रताप को हराते हैं। अगला है बैटल ऑफ पलासी, जो कि 1757 में होता है, जिसमें इंग्लिश जो थे उसने वो हराते हैं सिराजुद्दौला को। वंडीवाश का युद्ध, जो कि 1760 में होता है, जिसमें इंग्लिश जो है फ्रेंच को हराते हैं। और बैटल ऑफ पानीपत 1761, जिसमें आदम शाह अब्दाली डिफेक्टेड मराठा। और बक्सर का युद्ध, जिसमें ब्रिटिश हराते हैं मीर कासिम को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध थे। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टीपू सुल्तान का डेथ कब होता है 1799 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि एंग्लो मैसूर वार में कि टीपू सुल्तान का डेथ कब होता है 1799 में, ड्यूरिंग द लास्ट बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम का लास्ट बैटल। और ये मतलब चौथा एंग्लो और मैसूर वार भी होता है, दैट इज फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। द ब्रिटिश वेयर विक्टर्स इन दिस वार, जिसमें ब्रिटिश जो होते हैं जीतते हैं। अगला है आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है, ये कुछ देख लेते हैं, जैसे मेडिवल आर्किटेक्चर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे लिपाक्षी टेम्पल। लिपाक्षी टेम्पल इज टेम्पल लोकेटेड इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। लिपाक्षी टेम्पल कहाँ पर है, आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। इट हैज मेनी टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर, वहाँ पे क्या है बहुत सारे टेम्पल है जो कि विजयनगर एम्पायर के समय बनाया गया था। इट हैज अ हैंगिंग पिलर, वहाँ हैंगिंग पिलर है, विच हैज नो कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, जिसका कॉन्टेक्ट ग्राउंड के साथ नहीं है, यानी जमीन से वो सटा हुआ नहीं है। इट इज नोन एज वीर भद्रा टेम्पल, इसे हम लोग वीर भद्रा टेम्पल भी बोलते हैं। इट वॉज बिल्ड बाई विरुपना एंड वीराना इन द 16th सेंचुरी। इसको कब बनाया गया था 16th सेंचुरी में, किसके द्वारा, विरुपना के द्वारा बनाया गया था। अगला है कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल कहाँ पर है, इट वॉज बिल्ड बाय नरसिम्हा देव। ये इंपॉर्टेंट है कि कोणार्क टेम्पल किसके के द्वारा बनाया गया था, नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था, जो कि गंगा डायनेस्टी के थे इन 13th सेंचुरी। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू सन गॉड, और ये टेम्पल किसको है, डेडिकेटेड सन गॉड को डेडिकेट है। ठीक है। और ये कहाँ पे, उड़ीसा में है। अब है रानी की वाव, ये आपको स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इट इज लोकेटेड इन पटना, ये कहाँ पे है, पटन गुजरात में। ठीक है, पटन गुजरात में है ये। इट वॉज बिल्ड इन 1016, ठीक है, ये 1063 एडी में बनाया गया था, किसके द्वारा, क्वीन उदयमती के द्वारा। क्वीन उदयमती वाइफ ऑफ सोलंकी रूलर भीमदेव फर्स्ट, जो कि सोलंकी रूलर भीमदेव फर्स्ट जो है उनकी वाइफ के द्वारा बनाया गया था। इन द मेमोरी ऑफ भीमदेव, जो कि भीमदेव के मेमोरी है, उनके याद पे। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, ये सरस्वती रिवर के किनारे है। अगला है एरावतेश्वर टेम्पल, एरावतेश्वर टेम्पल, और ये टेम्पल जो है किसको डेडिकेट है, पहला तो दिस इज द टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ये किसको, लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। ठीक है। लोकेटेड एट दाराशुरम इन तमिलनाडु, जो कि दाराशुरम तमिलनाडु में है। इट वॉज बिल्ड बाय राजा चोला सेकेंड, उसके द्वारा बनाया गया था। अगला है विरूपाक्ष टेम्पल। दिस टेम्पल डेडिकेट टू लॉर्ड शिवा, ये भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। ये कहाँ पर है, तुंगभद्रा रिवर हम्पी, वहाँ पे ये लोकेशन इनका वहीं पर है। इट इज रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर, ये किससे रिलेटेड है, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। अब है बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा, ये कहाँ पर है, लखनऊ में है, यूपी में। इट इज बिल्ड इन 1784, इसे कब बनाया गया था, 1784 एडी में, किसके द्वारा, नवाब अवध असीबुद्दौला टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने, रोजगार प्रोवाइड करने के लिए ड्यूरिंग द सेवरल फेमिन एट दैट टाइम। ठीक है। अब आता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। ठीक है। एंड
अजमेर अजमेर 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। अब अगला बात करते हैं बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या बनाया गया था? जमायत खाना, अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट, हजार खंबा पैलेस, ठीक है, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। शेरशाह सूरी के द्वारा क्या बनाया गया था? शेरशाह के द्वारा रोहतसगढ़ फोर्ट, ठीक है, किला ई कूना दिल्ली में है जो। बिल्ड बाय अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा, बिल्ड बाय शाहजहां रेड फोर्ट बनाया गया था दिल्ली का। दीवाने आम बनाया गया था, दीवाने खास बनाया गया था। जमा मस्जिद ऑफ दिल्ली, मोती मस्जिद ऑफ आगरा, ताजमहल एंड शीश महल ऑफ लाहौर, ठीक है। अब अगला है मेजर वर्क, क्या क्या वर्क हुए थे उस समय, जैसे लव गार्डन, ठीक है, ऑथर कौन थे? राजकंत था, ठीक है। अब है सतिया लहरी सूरदास, सूरदास के द्वारा। फिर बिजक रमानी शब्द, कबीर दास के द्वारा। पद्मावत मालिक मोहम्मद जैशी। अगला है आईने अकबरी, अकबरनामा अब्बुल फजल, ये इंपॉर्टेंट है, अब्बुल फजल के द्वारा आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा गया है। फिर किताबुल हिंद किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा लिखा हुआ है। शाहनामा किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा लिखा हुआ है। रीला किसके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा लिखा हुआ है। मतलब ये जो है ना, ये ठीक है, ये सब मतलब बीच के जो ये चार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। अब अगला है खजाना उल फतवा, अमीर खुसरो के द्वारा। अब अगला है पंदुरंग महात्म्यम, ये तेनालीराम के द्वारा लिखा हुआ है। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ये मतलब कुछ बुक्स है और ये इनके ऑथर्स है, ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे, मिसलिनियस कुछ टॉपिक है वो भी देख लेते हैं। सूफी मूवमेंट, द सूफी वे डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ठीक है, सूफी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। पहला बाशारा, ठीक है, जिसको मतलब हो गया, और एक बी शारा, ठीक है, जो कि इस्लाम पे बिलीव नहीं करते उसको बी शारा बोलते थे, और एडहेरेंट ऑफ इस्लाम प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो मतलब इस्लाम को मतलब उसको फॉलो को करते थे, मतलब फॉलो करते थे। अब अगला है द चिश्ती ऑर्डर वॉज स्टार्टेड इन इंडिया बाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हुज मेन सेंटर वॉज अजमेर, जो कि अजमेर में रहते थे। पीपल हु टुक डिसिप्लिन शिप फ्रॉम सूफी संत वेयर कॉल्ड मुरीद, ठीक है, जो भी मतलब सूफी संत को मतलब मानते थे, उसका डिसिप्लिन शिप में रहते थे, उसको मुरीद कहा जाता था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब इंक्लूड द वर्क ऑफ सूफी संत बाबा फरीद, ठीक है, द टीचर ऑफ पीर और मुर्शिद ऑफ द सूफी यूज टू लिव इन, ठीक है, खानकाह ऑफ धर्मशाला विथ हिज डिसिपल, ठीक, सूफी संत वेयर कॉल्ड वालिश। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप स्किप कर सकते हैं इसको। अब अगला भक्ति मूवमेंट, द भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन 6th सेंचुरी, भक्ति मूवमेंट 6th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। इनिशियली इट बिकम मोर प्रिवेलेंट इन साउथ, जो कि मतलब साउथ में ही ज्यादा ही फेमस हुआ करता था। भक्ति मार्ग को भी दो तरह में डिवाइड किया गया। पहला क्या है? वैष्णव, जिसको अलवार बोलते थे। सेंट हु बिलीव इन लॉर्ड विष्णु, जो ऐसा संत जो कि भगवान विष्णु पर बिलीव करते थे, उसको हम लोग वैष्णव बोलते थे, अलवार बोलते थे। द नंबर ऑफ अलवार संत वाज 12, जो कि 12 हुआ करते थे। संत नमलवार, पेरियालवार, इटीसी। अंडलवाल वाज द ओनली फीमेल संत, ठीक है, अंडल जो है मात्र एक फीमेल संत हुआ करती थी। अब है सैवित या नयनार, वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा, जो कि लॉर्ड शिवा को वर्शिप पूजते थे। द नंबर ऑफ नायनार सक्स वाज 63। प्रोमिनेंट संत की बात करें, सम बंदार, अपार एंड सुंदारार, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग पढ़ लेंगे। द नॉर्थ इंडिया, इन नॉर्थ इंडिया आल्सो द फॉलोइंग फॉलोअर्स ऑफ रामानंद वे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रामानंद को भी 2 पार्ट में भागा गया था, एक शगुना एक निर्गुना, ठीक है। जो मेजर संत थे वहां पे ये तुलसीदास थे, नवदास थे, ठीक है, सूरदास, ये सब है। अब आपका निर्गुना में हेड उसके कबीर थे, बाकी ये सब है, आप देख लीजिएगा। अगला अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अहोम डायनेस्टी। अहोम थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अहोम डायनेस्टी आपका 1228 से 1826 तक अहोम डायनेस्टी चलता है। इसका मेन डायनेस्टी जो है ये आसाम पे रूल, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एसएससी का। अहोम डायनेस्टी का जो रूल है वो कहाँ चला था? आसाम में चला था। अब अगला है गढ़वाल डायनेस्टी। गढ़वाल डायनेस्टी का जो रूल चला था वो उत्तर प्रदेश में चला था और बिहार में चला था इन द 11th and 12th सेंचुरी, ठीक है। चंद्रदेव वॉज द फाउंडर ऑफ द फाउंडर एंड जयचंद वॉज द लास्ट रूलर, और जिसका गढ़वाल डायनेस्टी का जो चंद्रदेव जो है वो इसके फाउंडर थे, ठीक है। और इसके लास्ट रूलर की बात करें तो जयचंद थे। द फाइट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड जयचंद इज फेमस, और इसमें जो पृथ्वीराज चौहान का जो फाइट था और जयचंद का फाइट जो था वो फेमस है। अगला है इंडिपेंडेंट अवध डायनेस्टी, ठीक है। द मुगल रूलर मोहम्मद शाह अपॉइंटेड सादत खान, मुगल रूलर जो थे मोहम्मद शाह ने सादत खान को अपॉइंट किया एज द गवर्नर ऑफ अवध, अवध का गवर्नर के रूप में। सादत खान लीड द फाउंडेशन ऑफ सेपरेट इंडिपेंडेंट अवध डायनेस्टी, सादत खान ने ही फाउंडेशन किया था, मतलब उद्घाटन किया था सेपरेट अवध डायनेस्टी का।
अगला देख लीजिए, गजापति डायनेस्टी। गजापति डायनेस्टी रिलेटेड टू उड़ीसा, ये उड़ीसा से रिलेटेड है। इट्स फाउंडेशन वाज लेड बाय कपिलेंद्र देव इन 1434 एडी। ठीक है, इसका मतलब फाउंडेशन की बात करें तो कपिलेंद्र देव ने किया था 1434 में। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगला है वाका टाका डायनेस्टी। दिस वाज अ डायनेस्टी सरप्राइज इन द मिडिल थर्ड सेंचुरी बाय विंध्या शक्ति। विंध्या शक्ति के द्वारा थर्ड सेंचुरी में स्टेबलाइज किया गया था। देयर इन्फ्लुएंस वाज फ्रॉम मालवा गुजरात टू छत्तीसगढ़। अब है टेम्पल स्टाइल्स इन इंडिया। टेम्पल स्टाइल क्या क्या था? टेम्पल स्टाइल इन इंडिया को 3 तरह में डिवाइड किया गया है। एक वेसारा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि वेसारा जो है मिक्स स्टाइल होता है। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, विरूपाक्ष टेम्पल इसका एग्जाम्पल। ये एग्जाम पे बहुत बार रिपीट हुआ है सब टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन। द्रविडियन स्टाइल, इस तरह का जो स्टाइल जो है आपको कहाँ पे इस्तेमाल हो, ये साउथ इंडिया में जो भी टेम्पल्स बना हुआ है वो द्रविडिया स्टाइल में बना हुआ है। द डोमिनेंट स्टाइल ऑफ साउथ इंडिया। बृहदेश्वर टेम्पल हो गया, कैलाश टेम्पल हो गया। अब नागारा स्टाइल, आप नॉर्थ इंडिया में ये नागारा स्टाइल से टेम्पल बना करता था। जैसे कोणार्क टेम्पल हो गया, मोधेरा सन टेम्पल। ये कोणार्क टेम्पल काफी बार पूछा गया, बृहदेश्वर काफी बार पूछा गया, कैलाश टेम्पल भी काफी बार पूछा गया, विरूपाक्ष भी पूछा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसे छोड़ना नहीं, इसे याद कर लेना सारा। तो इसी के साथ ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे। थैंक यू।